प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीरीज़ में मैं पीछे से थोड़ा सा रिकैप करूँगा। तो उसमें हमने जब ज्वाइन किया था तभी पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें हमने बताया था कि जो जेल के अंदर गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। और उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक प्लानिंग बनाई थी, जिसमें हमारे सुप्रीडेंट जेल जितने हैं हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको मैंने आपके माध्यम से मैसेज दिया था, और उसके बाद हम उसमें सफल हुए, और जो गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल में उसको हमने समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा मुद्दा उठाया था जिसमें ये था कि हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गैंगस्टर, वी आर अगेंस्ट द कल्चर ऑफ गैंगस्टर। गैंगस्टर कल्चर को कैसे समाप्त किया जाए। तो गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने के लिए हमने जो प्रिजन रूल में जो नियमावली के हिसाब से जो काम अलॉटेड थे उस काम में मैंने आपको बताया था कि जब भी काम अलॉट किया जाता है तो दो तीन चीज़ें देखी जाती है। एक तो ये देखा जाता है कि वो एस्केप तो नहीं करेगा, एस्केप की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दूसरा वो हैजार्डस तो नहीं है। तीसरा जो देखा गया था वो ये देखा गया था कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए और विलिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन का काम अगर किसी को हम दे रहे हैं तो उसके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, स्किल तो होनी ही चाहिए और विलिंग भी होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ करके उस गैंगस्टर कल्चर को हमने समाप्त किया, और प्रिजन रूल के हिसाब से जो भी सैनिटेशन का और क्लीनिनेस मेंटेनेंस का काम था जो एक नॉर्मल अपराधी को तो दिया जाता था, पर ये अपनी चक्की में ही अलग बंद रहते थे, अलग सेल में रहते थे, उसमें हमने सारी सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट को रखते हुए वो सारे काम जो एक सामान्य अपराधी से कराए जाते हैं वो गैंगस्टर को भी अलॉट किया गया, और इस तरह से गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने का काम किया गया। जितने ब्रांडेड कपड़े थे, शूज़ थे, उनको हटाने का काम किया गया, और जो वर्दी नियमावली के अनुसार थी वो उनको पहनाया गया। अब इसके बाद हमने कहा था, और आप सब लोगों को मैं काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को नहीं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, तो अम्बाला जेल का विज़िट हमने किया जर्नलिस्ट के साथ, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से गैंगस्टर से काम लिया जा रहा है। जब हमने ये चीज़ आपको दिखाई तो साथ में आपने वहाँ पे हमारे साथ बेकरी देखा, वुड क्राफ्ट का काम देखा, जो फर्नीचर बन रहे हैं वो देखा, टेंट बन रहा है वो देखा, प्रिंटिंग प्रेस का काम किस तरह से प्रिजनर्स कर रहे हैं वो देखा। क्लास में भी हम ले गए आपको, जिसमें क्लास में आपने देखा कि किस तरह से साइंस की क्लास चल रही थी। उस समय केमिस्ट्री की साइंस की क्लास चल रही थी कि किस तरह की गैसेस होती हैं जो कटिंग में यूज़ की जा सकती हैं, उसका टेम्परेचर क्या है। अब इस बात को जब आपने हमारे साथ देखा ये बेकरी का काम को और इस सारी चीज़ों को, तो आपको ये समझ में आया होगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग का काम चल रहा है जिससे उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि अब जो हरियाणा सरकार की एक स्कीम है जिसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट द्वारा भी की जा रही है, और आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हमारे जल्दी चीफ गेस्ट होंगे, उसका इनाग्रेशन होगा। टेंटेटिव डेट हमें 6 दिसंबर की मिली है गुड़गांव जेल की, जिसमें कि 5 जेलों में हमारा आईटीआई और इसका पॉलिटेक्निक का काम चल रहा है। वो 5 जेलों में है अम्बाला, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव। अम्बाला, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये 5 जेलों में उसका काम चल रहा है। क्लासेस सारी जो है वेल इक्विप कर दी गई हैं, सारे काम उसमें ठीक चल रहे हैं। और इसके साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी की बात है कि HKRN के साथ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ प्रिजन डिपार्टमेंट का MOU हुआ है, जिसको साइन किया है इनकी अध्यक्षता में श्री विशाल जी ने, जो यहाँ पे चीफ प्रोबेशन ऑफिसर पोस्टेड हैं। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है जिसको आपके साथ शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। वो ये MOU है, इसकी कॉपी आप लोग ले लेंगे मेरे से। और ये गाइडेड बाय द विजन, ये भी उसी की कॉपी है। इसको भी आप दोनों इनको दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये अभी जो HKRN के साथ जो हमारा हुआ है, इसकी ये एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस मील के पत्थर के साथ मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मेरी जगजीत सिंह जी से मतलब एक बातचीत हुई, तो 50,000 के करीब प्रिजनर्स हमारे पास आते हैं, और 50,000 के करीब प्रिजनर्स हमारे पास से हर साल चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब HKRN से जब हमारा ये हो जा रहा है और हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं,
तो हम किसी तरह से उन लोगों को 50,000 में उन लोगों को जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, तो उनके इनके जाने के बाद, जेल से बाहर निकलने के बाद हम ये ट्रैक डाउन करें कि क्या हमने जो उनको आर्ट, जो कल्चर, जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमने उनको सिखाया वो उनकी लाइफ में कितना सार्थक है, क्या वो उस पे अमल कर रहे हैं या वो जाके कोई और बिजनेस कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस फीडबैक के लिए हम एक नया मैकेनिज़्म स्थापित करेंगे जिसमें अन्य डिपार्टमेंट, अन्य विभागों की, सरकारी विभागों की सहायता लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो लिमिटेड टू जेल है और उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है। पर इसको हम किसी तरह से करके और अन्य विभागों से समन्वय करके, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड वेलफेयर से कर सकते हैं, पुलिस विभाग से कर सकते हैं, तो हम इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि जिन क्रिमिनल्स को, जिन अपराधियों को, जिन कैदियों को, प्रिजन इनमेट्स को, क्यों क्या हम कहें क्रिमिनल कहें, क्यों अपराधी, प्रिजन इनमेट्स को जो हमने शिक्षा दी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाई, वो उनकी ज़िंदगी में कितना सार्थक हो रहा है, इसका हम लगातार फीडबैक लेते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। सर, एचकेआरएन की बात की, एचकेआरएन का क्या रोल है इसमें? क्या उनको आप कहेंगे कि इनको जॉब दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन? जी, ऐसा है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उनकी रजिस्ट्रेशन हमेशा एचकेआरएन पे होती है। तो एचकेआरएन जो है वही विभाग है जो उनको एम्प्लॉय करके बाकी विभागों में भेजता है। तो हमारी तरफ से अभी आपको मैंने जो ये दिया है आपको फोटोस्टेट, तो इसमें आपको एक लाइन मिलेगा कि प्रिजन डिपार्टमेंट जो है वो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट देता है। जो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट प्रिजन डिपार्टमेंट देता है वो अर्ली रिलीज में, पैरोल में और फरलो में सब में काम आता है। तो वो जो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट जब हम देंगे तो एचकेआरएन में आप उनके पास लिस्ट में सूचीबद्ध हो जाएंगे। जब आपका नाम सूचीबद्ध हो जाएगा तो जैसे अन्य किसी भी सामान्य नागरिक को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वैसे ही बिना स्टिग्मा अटैच किए आपको भी वही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी कि सर ये जैसे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गुरुग्राम की जेल में ये कोर्स होगा और उसके अलावा 5 जो जेल आपने बताई यहाँ आईटीआई कोर्सेज होंगे। तो उसके बाद क्या एचकेआरएन के साथ एमओयू जो हुआ है, क्या वो जॉब लेंगे जेल से रिलीव होने के बाद, ऐसा है? जी, जब एचकेआरएन में सूचीबद्ध हो जाएंगे तो जैसे जैसे उनको जो भी एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेंगे उस एम्प्लॉयमेंट में आप भी कंसिडर होंगे और आपको उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात तो नहीं है ना इसमें? जी, रिजर्वेशन की कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हाँ, सामान्य कैटेगरी जो है वो उसी के से आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट एनकरेज कि यू आर कमिंग वाया जेल तो आपको कोई प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस तो नहीं मिलेगा, पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और गुड कंडक्ट का जब आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो दो चीज़ें हैं, एचकेआरएन के किसी भी उसके लिए वो कभी भी आपके चरित्र का सत्यापन नहीं करते कि वो तो आउटसोर्सिंग पे आप हैं। और जब हमारा गुड कंडक्ट का हमने सर्टिफिकेट दे रखा है तो आप उसमें कंसिडर होंगे और उसके हिसाब से जो भी आपको सिखाया गया उसके हिसाब से आपको काम अलॉट होगा। सर, कितनी की संख्या होगी अभी जो रजिस्टर्ड है? जी बताइए। 5,000। इससे हटके एक सर कोर्सेज शुरू हो चुके हैं सर अभी फिलहाल? कोर्सेस शुरू तो कोर्सेज हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं। फॉर्मल इनाग्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के कोई विद्वान, हाँ, चीफ जस्टिस साहब ही आएंगे। वैसे तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टेंटेटिव है, बट टेंटेटिव डेट हमें 6 दिसंबर मिली है। और ये एक तरीके का मतलब काफ़ी अनुपम कार्य है, ये अलग चल के कार्य है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरह के काम रिहेबिलिटेशन के थोड़े कम मिलेंगे, जिस तरह का ये इनिशिएटिव हरियाणा सरकार द्वारा लिया जा रहा है। एक वो विषय अक्सर आता है जी, ये सोशल मीडिया पे जो आपके कुख्यात या गैंगस्टर टाइप हैं जो पेशी पूछी पे जाते हैं, रील्स बनती हैं, बड़े ग्लोरीफाई किया जाता है, उससे यूथ जो है अलग तरह से अट्रैक्ट होता है। इस पे अंकुश लगाने के लिए आपने पुलिस महकमे को कुछ लिखा हो या पुलिस महकमे ने कुछ किया हो आपके संज्ञान में हो? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न किया है। ये जो गैंगस्टर का जो महिमा मंडन है, जो इनकी पेशी के दौरान होता रहा और जो अन्य तरीके से जो गाने बनते रहे या सोशल मीडिया पे लोगों ने बना के, इंस्टाग्राम पे, इस पे वगैरह अकाउंट बना के डाला जिससे युवक आकृष्ट हों। और बीच में मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा कि बीच में इन्होंने एक मोडस ऑपरेंडाई भी बनाया
जिसमें मोडस ऑपरेंडाई में था कि ये सोशल मीडिया पे ही नौजवान युवकों को कैच करते थे और उन्हें इस तरह की डायरेक्शन आती थी कि भाई आप वहाँ पे चले जाओ, आपको हथियार मिलेगा, पैसा मिलेगा, फ़ोटो मिलेगा, तमाम तरह की मोडस ऑपरेंडाई, डिब्बा कॉलिंग वगैरह सब सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहा और पुलिस डिपार्टमेंट से ने भी हमें ढेर सारे सुझाव दिए, हमने भी ढेर सारे उनको सुझाव दिए। तो इसमें एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, 81% हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी है और हम अब कोर्ट में तब ले जाते हैं जब हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ये आदेश मिले कि आप इनको पेश करिए। अगर पेश किए बिना, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कानूनी बंदिशें हैं, जैसे चार्जेस फ्रेम करते समय या चार्जशीट सर्व करते समय या सज़ा सुनाते समय, तो वो जो कानूनी बंदिशें हैं उसी में हम पेशी करते हैं, बाकी हमने पेश करना बंद कर दिया है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि ये महिमा मंडन तब तक चलता रहा जब तक कि गैंगस्टर कल्चर पे कोई प्रहार नहीं किया गया। मैं इसीलिए आपके मीडिया के सारे बंधुओं का कृतज्ञ हूँ कि आप लोग मेरे साथ चले और हमने जेल में देखा और आप सबने खुद देखा कि गैंगस्टर किस तरह से काम कर रहे हैं और वो चीज़ें जब आप बाहर निकल के आए, वो सारी चीज़ें छपी, वो संदेश गया, युवाओं को संदेश गया, समाज में एक संदेश गया। और आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रिजन डिपार्टमेंट को बहुत, मैं अपने अधिकारियों कर्मचारियों को इस बात का क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे बड़ी तेज़ी से रिडक्शन हुआ है क्राइम रेट में, और वो जो रिडक्शन हुआ है क्राइम रेट में उसका मैं बहुत क्रेडिट अपने प्रिजन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को देता हूँ। सर, जेल से फोन आते हैं सर, अक्सर ये खबर आती है कि जेल से फोन आया, उसको थ्रेट किया, उसको धमकी दी, फिरौती मांगी। सर, आपका क्या कहना है कि अब कितना कम हुआ है? क्या जेलों में अभी भी फोन मिल रहे हैं? बाहर से फोन फेंके जाते हैं जेलों में? सर, अभी ये सारी घटनाएं शून्य हैं और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ। आप पिछले 3 महीने का अभी गूगल पर डाल के और मेरे को एक न्यूज़ दिखाइए जिसमें यह है कि जेल से बाहर फ़ोन गया है। न जेल से कोई फ़ोन गया है, न जेल से कोई मोबाइल बरामद होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेकिंग नहीं होती है, अभी भी पूरी चेकिंग हो रही है। पर इस तरह की घटनाएं पिछले 3-3.5 महीने से शून्य पे हैं। सर, क्या सोशल मीडिया यूज करने पर भी प्रतिबंध है इनके जो कैदी होते हैं, जैसे पैरोल पर या फरलो पर, जैसे राम रहीम या कोई ऐसे बाहर आते हैं तो वो सत्संग या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो क्या जेल डिपार्टमेंट? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जो जेल डिपार्टमेंट का रोल है वो कम है, और जो पैरोल और फरलो या जो भी जाते हैं या जिसको किसी को बेल मिलती है उसमें उनकी शर्तें होती हैं। जो शर्तें होती हैं उसके हिसाब से उसकी पालना होती है, और वो पालना हम नहीं कराते, वो पुलिस कराती है। अगर कोई इस तरह कंप्लेन होती है तो कोर्ट में जाता है, तो इसलिए उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो जैसे आप स्किल्स उनको दे रहे हो, अलग अलग चीजें वो कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये भी देखने को सर मिला था कि अब उनके बनाए गए जो चीजें हैं वो बाहर स्टॉल्स भी लग रहे हैं उसके, कि क्या क्या चीजें जो है जेल के अंदर कैदियों द्वारा बनाई गई हैं, वो उससे क्या मोटिवेशन जो है सर कैदियों को दिलाने की कोशिश की जा रही है, जो स्टॉल्स अलग अलग फेस्ट में लगाने की बात की है? देखिए, आपने जो बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय हमारा जो पीछे हमारे साथ गए होंगे उनको मैंने दिखाया भी था। अम्बाला जेल के ठीक बाहर आउटलेट बना हुआ है, और जो लोग हमारे साथ गए थे वो लोग को उस आउटलेट में ही मैं ले गया था। उस पर आपके प्राइस लिस्ट भी है जो बड़ी जेन्युइन और कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, और क्वालिटी जो है बहुत हाई क्वालिटी है। तो अगर आप वहाँ ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं तो वो बना के देते हैं, और वो वुड क्राफ्ट की अलग शॉप है और बेकरी की अलग शॉप है, और बेकरी का भी जो सामान उनका काफ़ी हाई क्वालिटी का है। और पीछे जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बड़े फेयर्स होते हैं, जैसे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला था, और ये अपना जो गीता जयंती है ब्रह्म सरोवर पे। अब इसके अलावा अभी हमारे पास और भी डिमांड्स आने लगी हैं, जैसे पीछे शीतला माता मंदिर का एक फंक्शन हो रहा था यमुनानगर में, तो लोकल हमारे पास जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है कि आपका भी हम स्टॉल इसमें तय कर देते हैं, तो हमें जनरली वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं स्टॉल लगाने के लिए, और हम वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। और पीछे जो है सूरजकुंड में तो हमारी बिक्री सबसे अधिक थी, 2 करोड़ का हमारा टर्नओवर था। और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो जिन प्रिजन इनमेट्स को दी जाती है उनके अपने आर्थिक और सामाजिक रैंक के हिसाब से दी जाती है। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको उससे मदद मिलती है,
और अगर वोकेशनल ट्रेनिंग सही ढंग से दी जाए तो उसमें से कई अपना इलेक्ट्रिशियन का, मैकेनिक का, प्लम्बिंग का, कई तरह के काम होते हैं और ये उसको करते हैं। और कई आप इसमें मैंने दो कैटेगरी में आपको पहले भी आपको बताता रहा हूँ। दो कैटेगरी एक है कि एक तो पेशेवर अपराधी है, एक किसी के हाथ से अपराध घटित हो गया है। तो घटित हो गया है तो जब वो चीज़ ख़त्म होती है तो उसके सामने एक शून्य नहीं होना चाहिए, जीवन में एक शून्य वाली स्थिति उसकी नहीं होनी चाहिए कि अब मैं क्या करूं। अगर उसके पास एक वोकेशनल ट्रेनिंग है तो वो अपने पैर पे खड़ा हो सकता है और सम्मान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। सर, एक आपने जांच के आदेश दिए थे जो सुशील कुमार को अंदर जान से मारने की धमकी मिली थी, जी। उस मामले में क्या मतलब उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं निकला, पर वो बेसिकली उसका जो कंजम्पशन है वो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा इसमें एलॉबरेट नहीं करता, मैटर काफ़ी क्योंकि वो सेंसिटिव अम्बाला में है। ही है। जी, हम मालूम है। लेकिन आरोप जो और- लगाए थे सर कि उसको जान से मारने मुझे मैंने बता तो दिया आपको कि ऐसा कोई तथ्य उसमें नहीं मिला, पर हम उसको बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं कर सकते अभी। और हम जो है उसको दैट इज़ फॉर द इंटरनल कंजम्पशन ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव मैटर। सर शिफ्ट करने का रीजन क्या था फिर अम्बाला, अगर थ्रेट परसेप्शन कोई नहीं? थ्रेट परसेप्शन नहीं थी कि बात नहीं है। बात यह है कि जब वो चीज़ आई थी तब थ्रेट परसेप्शन वाली बात उसमें थी कि उसमें एलिगेशंस थे कि हमारा थ्रेट परसेप्शन हो सकता है, तो उस पर लेते हुए कार्रवाई कर दी गई। और सिक्योरिटी ऑफ प्रिजन और सिक्योरिटी ऑफ प्रिजनर के लिए डीजी प्रिजन इज एंटाइटल्ड, हमारे पास पावर है, हम अंडर ट्रायल हो या कन्विक्ट हो दोनों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अंडर ट्रायल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ता है और कन्विक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए कोर्ट को इंटीमेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है। आजकल पुलिस का जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला है उसमें 3000 के आसपास बताते हैं कि जो अपराधी हैं 500-700 के आसपास जो हैं, जो कुख्यात प्रवृत्ति के लोग हैं वे पकड़े गए हैं। जेलें ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं जैसा कि, तो अभी कोई किसी तरह से उनको एकोमोडेट करने की, जो अपराधी आए रोज पकड़े जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, अभी फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ओवर एकोमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अराउंड 4000 के करीब है। और कुछ प्रिज़न ऐसे हैं जिसमें हमको दिक्कत आती है, जैसे सिरसा प्रिज़न है। थोड़ा सा सिरसा प्रिज़न में अभी और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, पर अब रेवाड़ी प्रिज़न हमारा तैयार हो गया है, वो हमें मिलने जा रहा है। और रोहतक का सिक्योरिटी प्रिजन भी लगभग तैयार होने की कंडीशन पे वो मिलने जा रहा है। पंचकुला में उसका निर्माण होने जा रहा है, फतेहाबाद में निर्माण होने जा रहा है, पलवल में हमें ज़मीन मिल गई है। तो जो एक्सपेंशन है वो साथ साथ चल रही है। अभी फ़िलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमारे पास वो आ जाएंगे तो हमको कोई एकोमोडेट करने में दिक्कत है। हमारे पास चक्कियों में हर जगह पे जगह खाली है और हार्डकोर प्रिजनर्स के लिए वी आर ऑलवेज देयर टू विथ ओपन हार्ट टू वेलकम दम इन आवर प्रिजन। सो अगर कोई भेज रहा है उन्हें तो हम बड़ी खुशी से उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उनके साथ क्या वो होने वाला है वो मैंने बता दिया। प्रिजन रूल के हिसाब से, प्रिजन के नियमों के हिसाब से उनको जो जेल में एक अनुशासित जीवन है वो जीना पड़ेगा। मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जेल में जो अभी डाइट चार्ट है वो डाइट चार्ट भी इनको अभी दे दीजिए। डाइट चार्ट के हिसाब से आपको सबको मैं ले भी गया था साथ में, एक बार रोटी सब्जी मिलनी है, एक बार रोटी दाल मिलनी है। तो रोटी दाल और रोटी सब्जी ही खानी है तो घर पे बैठ के खा सकते हैं, और अगर इसमें इंडल्ज करेंगे तो रोटी सब्जी और रोटी दाल ही खानी पड़ेगी। मैं आपको पीछे भी ले गया था, जब अम्बाला जेल में ले गया था तब भी वहाँ यही स्थिति थी। हॉस्पिटल में मैंने पहले ही कहा लाचार से लोग मिलेंगे, क्या हुआ जी, पुलिस से एनकाउंटर हो गया, पैर में गोली लगी है। तो गोली लगी है तो आप उठ के वहाँ से टॉयलेट तक तो जा नहीं सकते, और आप गैंगस्टर हैं इतने नामी, बाहर आपके नाम पे गाने बज रहे हैं और अंदर आपसे हिला नहीं जा रहा, और आपने लाचारी देखी होगी उनके चेहरे पे। तो ये तो युवाओं को भ्रम में डालने वाली स्थिति है। ये हम लोगों का काम है, आपका काम है, और आप हमारे साथ तो यही हुआ कि लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, आप लोगों का सहयोग मिला। तो एक समाज में एक युवाओं को एक संदेश हमारी तरफ से, आप लोगों की तरफ से ये जाता रहे कि आपको जो बाहर गाने बजाने आसान है, क्योंकि गाने बजाने पे अगर गाने वाले को, गाने इंस्ट्रूमेंट को गोली लगे तो कोई बात नहीं है, पर ये जीते जागते इंसान को जब गोली लगती है और वो अंदर जाता है तो उसकी क्या स्थिति रहती है, ये आपने स्वयं देखा है।
दयनीय स्थिति हो जाती है। कैपेसिटी कितनी ये सब जिस संख्या तरीके से कितनी है अपनी अभी? आपने ये बताया कि अंदर उनकी ये स्थिति होती है, बाहर ग्लोरीफाई होते हैं वो अलग तरीके से गानों के होते माध्यम थे, से- गानों के अब माध्यम तो से होते कहाँ हैं, अब तो आपने ठीक या कर दिया रील सारा। बनाने के माध्यम से। जी, आपको लगता है कि जो गैंगस्टर जिसको पहली बार पकड़ा जाता है उसकी जेल के अंदर की स्थिति की रील भी दिखाई जाए, क्योंकि डिजिटल युग है, ताकि युवा उससे प्रेरित ना हो, देखिए उनको पता चले कि किस तरीके से वो टॉयलेट साफ कर रहा है और अंदर गंदगी साफ कर रहा है। देखिए व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं दिखाया जा सकता, वो कम एक से कम जो निष्ठ कुख्यात गैंगस्टर नहीं, वो किसी का भी अगर आप दिखाते हैं तो उसका निष्ठा का हनन है, उसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उसमें प्राइवेसी के मैटर इन्वॉल्व है, और आप भी जिम्मेवार आदमी हैं और मैं भी जिम्मेवार आदमी हूँ। इस तरह की डिस्कशन पे ले जाना ठीक नहीं है, उसमें वैधानिक कई प्रॉब्लम आ सकती। पर विदाउट नेमिंग एनीबडी, अगर आप ये दिखा रहे हो कि हमारे नियम के अनुसार से ये पालना होती है, जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये नियमों के अंतर्गत है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल कर रहा हूँ, नियमों में ये नियमावली है, इस नियमावली के हिसाब से इनको काम अलॉटेड है, आपको देखना। आप चलो, इंप्रेशन होता है इस तरीके का डीजी साहब, एक इंप्रेशन बाहर ये होता है कि अंदर अगर कोई कैदी है तो कैदी जो अंदर है वो तो पूरा आराम से रहते हैं, जो कुख्यात कैदी है, जो वो तो नॉर्मल प्रिजन है वो काम करते हैं। वो तो इम्प्रेशन खत्म हो गई ना। वो देखिए पीछे लेके आ रहे हैं, वो देखिए, देख लिया ना, ये देखिए आ रहे हैं ना पीछे से, तो वो इम्प्रेशन तो खत्म हो गई आपसे जब बात कर ली, तो आगे इम्प्रेशन। ब्रांडेड का विषय बड़ा था कि ब्रांडेड शूज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कपड़े भी ब्रांडेड डालते हैं, देखिए कैसे उपलब्ध होते हैं? देखिए उपलब्ध की बात नहीं है, वो जब गिरफ्तार होते थे तो उनके पास ये चीज़ें होती थी और वो कंटिन्यू करते थे। अब हमने सिंपल सी बात है, जो हमारी वर्दी उपलब्ध है वही उनको सबको उपलब्ध कराई जा रही है और उसी वर्दी में रह रहे हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को ले गया था दिखाने के लिए कि आप लोग देख लेंगे ये वर्दी में रहते कि नहीं रहते। सर एक पंजाब की एक रील बनी हुई है सर, जिसके अंदर एक सब जेलों की और संख्या कितनी है सर? एक बस एक कैपेसिटी कितनी सर और संख्या कितनी? लगभग 23,000 की कैपेसिटी है और 27,000 हमारे पास में। और जेलों की संख्या सर कितनी है जेलों बता दीजिए। में नशे को संख्या बता दीजिए। 20 जेल। जेलों में नशे को लेकर सर कितनी कमी आई है सर? अच्छा, जेलों की नशे की एक बात आई है, तो मैं एक आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये आप दे दीजिए ब्रीफिंग। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए करनाल जेल में जो अभी पिछले सप्ताह करनाल जेल के अंदर एक प्रिजनर पैरोल से वापस आया था, तो आते हुए अपने मुंह के अंदर अपने अंदर गटक करके लेके आ गए। मैं लाइए, मैं बोल रहा या तो इधर साथ वाली चीज़- पीछे ये करनाल जेल में एक कैदी आया और वो नशे की हालत में था, पैरोल से वापस आया था, तो हमारे स्टाफ ने उसको देखा तो इन्हें डाउट हो गया, तो उसको ले जाके इन्होंने सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन में 250 टैबलेट नशे की उसके पेट के अंदर मिली है और उसको डिटेक्ट किया गया, उसको निकाला गया, ये उसकी रिपोर्ट है। पेट के अंदर मतलब गटक के ले गए। सर वो टैबलेट्स बची हुई थी? हाँ, या तो फिर वो गुब्बारे मोटर सुगंधी है? गुब्बारे के अंदर डाल के अंदर। सर इससे पहले भी इस तरह के कोई केसेस आए हैं सर? इस तरह के केसेस कोई नशे के जैसे अफीम का मामला आता है या पॉपी हस्क इनका मामला आता है, इससे पहले अफीम और पॉपी हस्क का तो कोई मामला नहीं आया, लेकिन ये जो टैबलेट वाली बात है जो ये अंदर कैसे छुपा। डाउट हुआ सर ये 1200, क्योंकि ये एक अपने आप में जेल में नया विषय है, क्योंकि इससे पहले जो फॉरेनर जो हैं वो ऐसा एक 20-25 साल पहले मामला हुआ था कि इनहेल करके वो स्मैक का हुआ था, चंडीगढ़ में केस हुआ था, लेकिन ये बड़े टाइम के बाद अब ऐसा जेल में हो रहा, खासकर 250 गोलियां जो हैं बैलून में ले गया वो अंदर पेट में, तो ये कैसे आप लोगों को डाउट हुआ? क्योंकि एक नई तरह का देखिए हमारे जो प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सारे 25-25, 30-30 साल से यही काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसके हालात ऐसे लग रहे थे, नशे की हालात थी और थोड़ा सा घबराहट भी थी, थोड़ा इन्होंने उससे पूछताछ की, इन्हें डाउट हो गया तो इन्होंने वहाँ से फ़ोन किया यहाँ हेडक्वार्टर पे, यहाँ पे कंसल्टेंट साहब से भी बात हुई, हमारे भी नोटिस में लाया गया, फिर ये हुआ कि इनका सिटी स्कैन कराया जाए। सिटी स्कैन कराया गया, 250 कैप्सूल पाया गया, ये इसकी रिपोर्ट है, इसकी मैं कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहा हूँ, इसकी कॉपी बनवा दीजिए 10। इसके बाद कोई और सभी जेल्स में कुछ इस तरह की सर्च की हो या किसी पे डाउट हुआ हो, उसकी भी कोई जांच? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई वारदात पकड़ी जाती है
तो वारदात पकड़ी जाने का मतलब ये भी हुआ कि मतलब आप तो एक उसका कंक्लूजन आप निकालने का ऐसा हो रहा था, और दूसरा कंक्लूजन उसका ये कि हम सतर्क थे जो हमने पकड़ लिया। तो बाकी जगह पे भी पहले से सतर्कता है और इस पे विशेष निगाह रखी जा रही है, और हमारे जो स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी उनको लगातार इस पे सेंसिटाइज किया जाता है, उस पे लुकआउट पे रहते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो हमारे सारे जेलों में चल रहे हैं, और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे हमारे पास काउंसलर भी हैं और जो उनको ड्रग्स छुड़वाने का काम करते हैं वो भी हैं। तो ये व्यवस्था हमारे ये पास कहाँ का रहने वाला बंदा मतलब है, ये इसी में दिया हुआ है, इसको सारा डिटेल आप बना के दे दीजिए। सर अम्बाला जेल को भी शिफ्ट करने की बात चल रही थी, क्या कुछ उसका स्टेटस है? स्टेटस उसका है अपना, जब समय होगा शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बनेगा तो। एक ये भी आता है कि जेल के बाहर कई जेल की दीवार छोटी हैं और वहां से बाहर से ड्रग्स फेंके जाते हैं सर। देखिए ड्रग्स की बात नहीं है, ये बात आपकी सही है कि सामान कई तरह के फेंके जाते हैं, फेंके जाते थे, मतलब अगर बाहर अगर आप पेट्रोलिंग ढंग से ना लगाएं तो फेंके जा सकते हैं, पर आज की डेट में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सारे जेलों के बाहर पेट्रोलिंग है और कई जेलों के बाहर बीएसएफ की पेट्रोलिंग है। तो क्योंकि हमारे पास बड़े सेंसिटिव प्रिजन इनमेट्स भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी हैं, तो इसमें काफ़ी सख्ती की गई है और इस समय इसकी कोई घटना, इस तरह कोई घटना नहीं है। ना हमारे पास कोई मोबाइल के चलने की घटना है, ना अंदर से कोई बाहर फिरौती मांगने की घटना है, और ना किसी तरह के फ़ोन कॉल करने की घटना है। सर एक नवंबर में प्रदर्शनी की बात कही थी आपने पंचकुला में। मैंने प्रदर्शनी की बात कही थी, प्रदर्शनी के पहले जो कहा था पहले वो हुआ कि नहीं ये बताइए। तो जब वो हो गया तो प्रदर्शनी भी होगा। प्रदर्शनी में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमने तैयारी में के लिए जुटा दिया है, पर उसका मटेरियल पूरा कंप्लीट करने में इधर हम लोग के पास भी काफ़ी काम रहता है और उसकी वजह से वो डिले होता चला गया, पर उसको हम जल्दी ही करेंगे प्रदर्शनी को। और प्रदर्शनी जो है हमारा वो गैंगस्टर सेंट्रिक ही होगा, उसमें हम यही दिखाएंगे कि ये कितने बड़े उसमें रहते हैं केबिन में और किस तरह की इनका रूटीन है, जेलों का क्या इतिहास रहा है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। और हम ये भी लगाएंगे साथ में कि ऐसे कौन से सेक्शन हैं जिनके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए।